हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मिलन। रत्ना ने घर में घुसकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में बिस्तर पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जितना अपने अतीत से भागने की कोशिश करती, उतना ही किसी न किसी रूप में वो सामने आ ही जाता। अपने अतीत से बचने के लिए उसने अपना शहर और रिश्तों को भी छोड़ दिया और अकेले गुमनाम जीवन बिता रही थी। लेकिन आज ऑफिस में फिर से अमित सामने आ गया, वो भी उसका सीनियर बनकर। जिससे बचती रही कि सामना ना हो कभी, वही अब दिन भर साथ रहेगा। नहीं नहीं, कैसे अपनी भावनाओं को दबा पाएगी, खुद की खुशी के लिए कैसे दूसरों की खुशी छीने। सोचते सोचते अतीत में गोते खाने लगी। माँ, बाबूजी और वह घर की सबसे बड़ी बेटी। उसके बाद लड़के की चाह में एक के बाद एक करके 5 और बहनें। ना चाहते हुए भी बड़ी बहन से माँ ही बन गई उन सभी की। क्योंकि लगातार बच्चे होने से माँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से इकलौते बेटे को संभालने में कहीं भी चूक हो जाती, दादी की गालियाँ सुननी पड़ती। तो बहनों का खाना पीना नहाना सब रत्ना को ही करना पड़ा। हाँ, एक बात अच्छी थी कि दादी के लाख मना करने के बाद भी पिताजी ने उसका स्कूल नहीं छुड़ाया। चाहे सरकारी ही था, पर सब बहनों को स्कूल भेज रहे थे। रत्ना काम के चलते कभी स्कूल जा पाती, कभी नहीं। अमित से उसकी पहली मुलाकात स्कूल में ही हुई। उसी की क्लास में पढ़ता था। रत्ना होशियार थी, तो दोनों में पढ़ाई को लेकर प्रतिस्पर्धा चलती। कभी रत्ना प्रथम तो कभी अमित। और जब रत्ना स्कूल नहीं जा पाती तो वह अपने नोट्स देख उसकी मदद करता। ऐसे ही कुछ दोनों कॉलेज तक पहुंच गए। लेकिन रत्ना की माँ उनका साथ छोड़ गई और पिता गम में शराब पी पी कर एक साल में ही माँ के पास। अब तो सारी जिम्मेदारी रत्ना के कंधों पर। पिता की जगह बैंक में नौकरी मिल गई, पर घर और बाहर रत्ना पिस गई। इसके अलावा किसी को पढ़ने का शौक़ नहीं था, तो एक एक करके उनकी लिए लड़के देखकर अपने बूते से ब्याह करती गई। पहले 2 बहनों का, फिर दूसरी 2 बहनों का। साथ ही खुद एक के बाद एक एग्ज़ाम देकर बैंक में मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गई। अमित ने उसे शादी की कहा तो वो बोली, मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और पहले उनकी शादी करूंगी। मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है और जब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगी तब तक उम्र निकल चुकी होगी, तो शादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और फिर इस बूढ़ी से कौन शादी करेगा। मैं करूँगा, अमित ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। मैं कब से अपने प्रेम का इजहार करना चाहता था, पर कर ही नहीं पाया। उसने रत्ना की आंखों में आंखें डालकर कहा, और तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करूँगा। नहीं अमित, मेरे परिवार की जिम्मेदारियों को मुझे ही उठाना है। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं। और तुम्हारे माता पिता का कहा मान, जहाँ वो कहें शादी कर लो। इस प्रेम का कोई अर्थ नहीं है और मैंने कभी तुम्हें प्रेम नहीं किया। कहने को तो उसने अमित से कह दिया, लेकिन घर आकर वह कितना रोई थी। वो भी अमित से अथाह प्रेम करती थी, पर अपनी जिम्मेदारियों के तले वह उसका जीवन खराब नहीं करना चाहती थी। उसके सपने और माता पिता की खुशियों को छीनने के पाप नहीं करना चाहती थी। वह तो अमित से ये भी नहीं कह सकी कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, और तेरे बिना ज़िंदगी भी, लेकिन ज़िंदगी तो नहीं। भाई और सबसे छोटी की शादी कर जब उसने देखा कि भाई अपनी गृहस्थी में रम गया है और उसकी पत्नी उससे दूर रहना चाहती है, बस एक छोटी बहन के अलावा किसी को उससे मतलब नहीं था, तो किसी को भी बताए बिना उसने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। ना किसी का फ़ोन, ना किसी से बात, बस अपने काम और अपने आप में सिमट गई। बालों में झूलती सफ़ेदी और आँखों के नीचे पड़ी झुर्रियों से बढ़ती उम्र का एहसास लिए दिन गुजार रही थी कि आज अचानक अमित को सामने देख उसे अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। नहीं, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। अमित से प्यार तो कब से था, पर अपने परिवार की खुशियों के चलते जाहिर नहीं किया, तो अब भी नहीं करूँगी। क्यों उसकी और उसके परिवार के बीच आकर उन्हें दूर करूं।
तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी बाई ने आकर उसे खबर दी कि कोई अमित जी आए हैं उससे मिलने। अमित घर भी पहुंच गया। उसे कैसे पता चला घर का, और वो इस हालत में उसके सामने कैसे जाए? नहीं नहीं जाएगी, उसे नहीं दिखाना उसके मन का द्वंद्व। सोचकर भाई से बोली, उन्हें बैठाकर चाय नाश्ता करवाना, मैं आती हूँ। और फटाफट मुंह धोकर बाल बनाकर बिल्कुल सहज हो वह उसके समक्ष जा खड़ी हुई। कैसे हो अमित? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बूढ़ी सी लग रही हो। अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रही हूँ तो बूढ़ी ही लगूंगी, फीकी हंसी से बोली। बूढ़ी हो नहीं, बस मान लिया है, और अच्छा दिखने का प्रयास भी नहीं करती हो शायद। क्या करना है अच्छा लग के? मेरा कौन है जिसके लिए सजना संवरना करूं? तुम्ही ने ना कर दी थी, वरना खुशियां तो तुम्हारे पास ही थीं। मेरे लिए सजती संवरती। छोड़ो पुरानी बातें, अब उनका कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? रत्ना बोली। अंजू अपने घर की है और माँ भी ठीक है। बस बाबूजी के जाने के बाद अकेलापन खाता है। क्यों, तुम्हारी पत्नी और बच्चे? कैसी पत्नी और कैसे बच्चे? क्यों, तुमने शादी नहीं की? रत्ना आश्चर्य से बोली। प्यार एक ही बार होता है रत्ना। मैं चाह कर भी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सका, क्योंकि मैं उसे प्यार दे ही नहीं पाता। केवल नाम की पत्नी बनाकर किसी का जीवन क्यों बर्बाद करना? वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। बस मान जाओ। लेकिन इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? अभी हमारी उम्र ही क्या है? फ़ॉरेन में तो लोग इसी उम्र में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, और वैसे भी आजकल सभी पढ़ लिख कर सेट होकर ही शादी करते हैं, पहले जैसे नहीं। पर कुछ नहीं, पहले तो तुम सबका सोचकर अपने को बहुत दुख दे चुकी हो। अब बस करो। जब किसी को तुम्हारी परवाह नहीं और सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, तो तुम भी अपने हिस्से की खुशियाँ तलाश लो। मैंने केवल तुमसे ही प्यार किया है और तुम्हें ही करता रहूँगा। और अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं, क्योंकि सच तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मान भी जाओ अब। दरवाजे से कई आवाज़ें सुन उधर देखा तो अमित की माँ, बहन अंजू और रत्ना की छोटी बहन और बहनोई खड़े थे। आप सब? हाँ, हम सब तुम्हें मनाने आए हैं, और नहीं मानी तो यहाँ धरना देकर बैठ जाएंगे। हाँ दीदी, बहुत त्याग कर लिया। अब हम तुम दोनों को एक करके ही जाएंगे, उसकी छोटी बहन बोली। अमित की माँ ने रत्ना के पास आकर उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अब तो मान जाओ। अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। अब मेरे बेटे को उसकी और मुझे मेरे घर की खुशियां दे दो, ताकि मैं भी सुकून से मर सकूं। माँ जी, आप ऐसे मत कहिए। आपको हमारी उम्र लग जाए। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, कहकर रत्ना ने उनके पैर छू लिए। और दूसरे ही दिन मंदिर में सभी के बीच अमित और रत्ना शादी के बंधन में बंध गए। रत्ना दुल्हन बनी, यही सोच रही थी कि ज़िंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता, और कब क्या दे दे। कहाँ कल तक अकेले जीवन बीता, और आज की सुबह अमित और एक परिवार का साथ दे गई। उसने भरी आंखों से अमित की ओर देखा। अमित उसे ही देख रहा था। उसने रत्ना का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अब दुख भरे दिन बीत गए हैं। वादा है तुम्हें हर खुशी देंगे। बस तुम मेरा हाथ थामे रखना। और हाँ, अब तो सच कह दो कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है अमित। हमेशा था और हमेशा रहेगा। रत्ना ने अमित के गले लगते हुए कहा, और दोनों के जीवन में नई खुशी की शुरुआत हो गई।